बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्रमुख एकांकी संग्रह में श्री सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एकांकी हरिघास पर घंटे पर नामक एकांकी के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख पात्र वृद्ध, वृद्धा, अधेड़ पुरुष, अधेड़ स्त्री, युवक, युवती तथा फेरी वाला नामक पात्र है। इस एकांकी के बारे में बात करने से पूर्व हम इस एकांकी के लेखक श्री सुरेंद्र वर्मा के बारे में सामान्य परिचय की बात करते हैं। सुरेंद्र वर्मा अंतर्विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नए नाटककार हैं। एक विशिष्ट अभिजातीय वर्ग के संस्कार जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य जगत में व्याप्त दिखाई देते हैं, उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम उनकी अभी तक प्रकाशित नाट्य कृतियों के में व्याप्त दिखाई देती है। सुरेंद्र वर्मा का नाम उनकी अभी तक प्रकाशित नाट्य कृतियों के आधार पर लेना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मकता और संवेदपूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदनाओं के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार और अपने से लगने लगते हैं। उनके नाटकों में रसात्मक अनुभूति और द्वंद्वात्मक जटिलता घुलमिल जाती है और एक सुसंस्कृत एवं आधुनिक वातावरण घेरने लगता है। यद्यपि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियां भी लिखी, लेकिन मूलतः वह नाटककार है। अपने कई एकांकियों के अतिरिक्त वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण प्रसिद्ध हुए। अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए वह पुरस्कृत हो चुके हैं। उनके सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक और आठवां सर्ग जैसे नाटकों के अतिरिक्त उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली हो, चाहे मध्यम वर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प प्रयोग, नाट्य भाषा की सजीव बुनावट, आंतरिक समझ और रंगमंच के व्याकरण को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। उनकी आशावादी दृष्टिकोण इस बात की चिंता नहीं करती है कि वह जन सामान्य के लिए नाटक लिख रहे हैं या विशिष्ट अभिजातीय वर्ग के लिए। वे केवल इतना कहते हैं, मैं उन्हीं चीजों के बारे में लिख सकता हूं जो मुझे उद्वेलित करती है। वे किसके लिए है, यह जानना मेरे लिए मुश्किल है। शायद यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्मयुग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और अब संग्रह के रूप में भी उपलब्ध है। शनिवार को 2 बजे हरिघास पर मरणोपरांत वे नाक से बोलते हैं। हिंडोर इंगुर एकांकियों के क्रम में ही नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी आता है। इन सभी में नाटककार ने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों का, पारिवारिक विघटन और जीवन की शून्यता और अकेलेपन की यातना का, स्त्री पुरुष संबंधों का और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण किया है और साथ ही भाषा और शिल्पगत चेतना के नवीन स्तरों का परिचय दिया है। मानवीय संबंधों की खोज इनके केंद्र में है। नींद क्यों रात भर नहीं आती अपने संक्षिप्त कलेवर में एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को, युवती की मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति पाने के असफल प्रयास के रूप में एक निरर्थक तलाश को, भटकन और अंततः एक घोर निराशा और विवश मौत को चित्रित करता है। यह एकांकी
उस युवती का चित्रण करता है जो पति से अलग जीवन का अर्थ पाने की खोज में है। अपने अकेलेपन की ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा लेती है। टेलीफोन पर वह कभी नितांत अपरिचित एक विवाहित पुरुष से बात करती है, कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से हो जाती है, कभी अपने प्रेमी के धोखेबाजी से बिफरी आत्महत्या करती लड़की से हो जाती है, और टेलीफोन पर ही वह उसे समझाती है। फिर अंत में टेलीफोन पर ही उसकी बातचीत एक अकेली बच्ची से होती है। इसी प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। आधुनिक जीवन की वह भी नारी जीवन का विडंबना पूर्व स्थिति को उजागर करने के लिए टेलीफोन इस एकांकी में न केवल एक बहुत सार्थक युक्ति बन गया, बल्कि वह एक पात्र भी बन गया है, क्योंकि पूरी एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति का माध्यम वही है। टेलीफोन ही मानवीय संबंधों के बिखराव और मूल्यहीनता को संकेतित कर जाता है। वही स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों को सामने ले आता है और हमारी आधुनिक सामाजिक विषमता को भी वस्तुतः टेलीफोन से ही आधुनिक जीवन की रिक्तता, कटुता, जटिलता और यांत्रिकता को, उसकी संपूर्ण त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर देना सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का उदाहरण है। तो ये तो था श्री सुरेंद्र वर्मा के जीवन और उनकी रचनाओं के संदर्भ में परिचय। अब हम हरी घास पर घंटे भर नामक एकांकी का संक्षिप्त विवरण करेंगे। सुरेंद्र वर्मा ने इस एकांकी में जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया है। एक जोड़ा युवक युवती है जिनके जीवन में उत्साह है, उल्लास है तथा परस्पर सहायता करने की इच्छा है। वे छोटी छोटी बातों पर बातचीत करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं। उनकी बातों में गांभीर्य नहीं है, कोई गहरी चिंता नहीं है। उनके समानांतर एक वृद्ध और वृद्धाएं जिनकी चिंताएं बिल्कुल दूसरी तरह की है। अगर उन्हें कहीं से निमंत्रण मिलता है तो वो सफर की तकलीफों की चिंता करते हैं। वे अपनी बीमारियों की बात करते हैं। उनके बीच प्रेम का गहरा अनुबंध है। तभी तो वृद्धा की कामना है कि वह वृद्ध के कंधे और उनके बीच पर अर्थी पर चढ़े। यह उसकी अंतिम लालसा है जो परंपरागत पत्नी की होती है। जबकि युवक युवती के बीच की इस भावात्मक तन्मयता नहीं है। वे एक दूसरे से बातें भी करते हैं तो उसमें जल्दबाजी होती है तथा प्रेम की गहराइयों की जगह मिलन ही उद्यात्मता मिलती है। यह एकांकी दो प्रकार के जीवन मूल्यों के चित्रण को प्रस्तुत करती है। श्री सुरेंद्र वर्मा ने व्यक्ति के जीवन की तीन अवस्थाओं के दाम्पत्य जीवन के साथ जीवन खंड दृश्य के रूप में चित्र उभारे हैं। पहला जोड़ा युवक युवती है जो पार्क की हरी घास पर बैठकर अपने अवस्था में समय, उत्साह और उल्लास के बीच कोरी कल्पनाओं के साथ भावनाओं में बहकर आनंदित करने वाली बातें करते हैं। इनकी छोटी छोटी बातों में नव दंपति की भावनाओं की जहां उमंगे समाई हुई है, वही यह जोड़ा आपस में भविष्य की सुखद कल्पनाओं के बीच मिलकर निर्णय लेते हैं। इनकी बातों में गंभीरता नहीं है और न ही चिंता का कोई भाव समाया हुआ है। इनकी बातें जीवन के यथार्थ से दूर मनमोहक कल्पनाओं पर ही आधारित होती है। इनकी बातों में रोमांस भी होता है तो दफ्तर के बीच गुजरने वाले वातावरण की स्निग्धता भी होती है। दूसरे जोड़े के रूप में प्रौढ़ दंपति है जो पार्क में फैली हरी घास पर बैठकर संध्याकालीन वातावरण में
गृहस्थ जीवन से जुड़ी दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के संबंध में आपस में मिलकर बातें करते हैं। उनकी बातों से घर गृहस्थी की चिंता का ही प्रधानता है। वे दोनों